जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 का मैथ का जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक एक करके जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा यह वीडियो जो है वह हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम रहते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े या चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े। तो मैथ का यह प्रश्नावली 1.3 हम चले हैं क्लास 9 का शुरू करने जा रहे हैं, एक एक करके उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि उनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए भिन्न को ही इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। कुल मिलाकर के फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 6 परिमेय संख्याएं दिया गया है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्याएं प्लस के रूप में होती है, धनात्मक होती है, तो उनको फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं, भिन्न की संख्याएं भी कह सकते हैं। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करना है। और याद रखिए एक एक करके चलिए उनका हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी फ्रैक्शन का जब डेसिमल एक्सपेंशन करना हो यानी दशमलव प्रसार करना हो ज्ञात, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। यानी कि भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करते हैं। आए समझ में? जी हाँ। तो चलिए 36/100 है, इसका हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हर में यानी डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, कहने का मतलब मेरा यह है कि जब कोई ऐसा संख्या हो जिसमें सबसे आगे नंबर हो 1 और उसके बाद 0 लगा हो, तो उससे भाग देना और भागफल ज्ञात करना या दशमलव प्रसार ज्ञात करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें 1000 से भाग देना है किसमें, मान लीजिए 736 में। 1000 से भाग देना है 736 में, तो हम लोग क्या करते हैं, 736 यह संख्या है, हम जानते हैं ये पूर्ण संख्या के रूप में है। इसका मतलब दशमलव जो है इसके पीछे एकदम लास्ट में होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो इससे भाग देते हैं जब हम, तो इसमें क्या करते हैं, जीरो की संख्या गिनते हैं। किसकी संख्या गिनते हैं, जीरो की संख्या। तो इसमें कितना ठो जीरो है, 1 2 3, तो 3 ठो जीरो है। तो इस तरह से भाग देंगे, जब हम ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो दशमलव को 3 स्थान बाएं ठेल देंगे। क्या करेंगे, 3 स्थान बाएं ठेलिया कर देंगे। तो चलिए 3 स्थान बाएं की ओर हम क्या करते हैं, दशमलव को ठेल देते हैं। तो इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.736 हो जाएगा। ठीक है, या इसको और शुद्ध रूप में दिखाने के लिए सबसे आगे 0 लगा देते हैं। यानी कि जो है यह जो है दशमलव, मतलब कि दशमलव जो है इनके आगे आ गया। ठीक है, और उसके आगे जब ये पीछे चला गया, सारी संख्याएं पीछे चली गई, तो अब ये संख्याएं दशमलव संख्या हो गई। इसके बाद अब आगे कोई पूर्ण संख्या नहीं बचा, तो 0 बचे। ठीक है, समझ में? तो हमने क्या कर दिया, 1000 से भाग दिया तो दशमलव को इसमें पहले 0 गिना, कितना 0 है, 1 2 3, तो 3 0 था, तो दशमलव को हमने 3 स्थान क्या कर दिया, बाईं तरफ यानी कि आगे की तरफ फेल करके कर दिया। यानी फेल करके करने का मतलब आगे कर दिया, खसका दिया। समझ में आया? तो हमने क्या कर दिया, दशमलव को 3 स्थान आगे खसका दिया। तो इस तरीके से 10, 100, 1000 और 1,00,000 से भाग देना और उनसे दशमलव एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार ज्ञात करना बड़ा ही आसान होता है। जिस प्रकार इसको चलिए हम बता देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है, इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात करना बड़ा ही आसान होगा। कैसे? देखिए 36/100 है ना, तो क्या कर दीजिए, 0 को गिनिए, कितना 0 है, आगे देख रहे हैं सबसे आगे है नंबर 1 और उसके बाद है 0, तो इससे भाग देना बड़ा ही आसान रहेगा। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना बड़ा ही आसान रहेगा। तो गिनेंगे 0 कितना है, 1 2 ठो 0 है और ये 36 है, तो ये अभी पूर्ण संख्या के रूप में है। इसका मतलब दशमलव एकदम लास्ट में होगा, कहाँ पर, यहाँ एकदम पीछे। तो अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं 100 से भाग देना है, तो इसमें 0 है 2 ठो, तो इसका मतलब अब हमें जो है दशमलव को 2 स्थान आगे खसका देना है। तो 2 स्थान आगे खसका देंगे तो 0.36 हो जाएगा। दशमलव यहाँ से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.36 हो जाएगा। यही हो गया इसका क्या, दशमलव प्रसार। यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, आए समझ में? या तो इससे दशमलव प्रसार ज्ञात करना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। चलिए अब इसको भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलिए इसको हम लोग भाग विधि से ज्ञात करते हैं कि भाग विधि से या दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे। तो देखिए 36 है, तो जब भी किसी फ्रैक्शन का हमें डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार पता करना हो, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देते हैं। तो जब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ में? चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों
भाग का नियम है कि भाज्य जो है वह भाजक से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी भाग लग पाएगा, तभी इससे बंटवारा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बंटवारा कर पाएंगे। यानी कि बांटने वाले से बंटने वाला यह भाज्य है ना, भाज्य है, डिवाइडेंट है। तो जो बंटने वाला है, तो ये बंटने वाला है तो बांटने वाले से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इसको मतलब कि बराबर बराबर जितना जिससे बांट रहे हैं उसकी जितनी लंबाई है या वो जितना मान ले लेकर के उतना उतना का बंटवारा करना चाहता है, तभी इसको जो है उससे आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। यानी कि 100 से बांटना चाह रहे हैं तो इसका मतलब 100 ले लेकर के बराबर बराबर टुकड़ा बनाएगा। किसका? अंदर वाले का। ठीक है, तो इसको यह क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। जब यह जो है इससे बड़ा होगा तभी तो उतना उतना मान लेकर के बराबर बराबर टुकड़ा बनाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 36 क्या है? 100 से छोटा है। क्या है जी बाबू? 36 यहाँ पर 100 से छोटा है, तो छोटा है तो भाग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको करना पड़ता है बड़ा। तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग का नियम है कि दशमलव बढ़ा करके 0 लगा लो। ठीक है, तो हमेशा जब भी दशमलव लगाते हैं तो उसके साथ 0 लगाते हैं। ठीक है, इधर बाएं की तरफ, ताकि देखने में सुंदर लगे। तो हमने दशमलव बढ़ा करके क्या बढ़ा लिया? 0 बढ़ा लिया। अब हो गया 360। अब भाग लग पाएगा। इसमें से 100 मतलब ले सकते हैं, 100 ले लेकर के इसका बंटवारा कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए अब ये बड़ा हो गया तो अब भाग चला जाएगा। अब देखिए, भाग ले जाने के लिए नियम यह भी है कि या तो पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा काटिए, और नहीं पूरा पूरा कट रहा है तो तकरीबन कितना ज्यादा से ज्यादा इसमें से काट सकते हैं उतना ही तक ले जाइए। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। तो अगर हम 4 बार में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 400, 100 चौको 400, 100 4 जा 400, 400 हो जाएगा। 360 से ज्यादा हो गया, हेल गया। तो इसलिए 360 से ज्यादा हो गया तो 4 बार में 360 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा बार में न ले जा करके हम एक बार कम यानी 3 बार में ले जाएंगे। कितने बार में? 3 बार में, क्योंकि हम देख रहे हैं 100 जो है 360 को पूरा तरीके से नहीं काट पाएगा, और 4 बार में हो जा रहा है 400। अब माल है मात्र 360 ही, माल यानी मात्रा 360 ही है, तो 4 बार में कहां से 400 ले सकते हैं इसमें से? यानी इसका जो है 100 टुकड़ा ले करके कैसे हम लोग 400 कह सकते हैं? कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि जब माल 360 ही है तो भाग 4 बार में कैसे लगा सकते हैं? 4 टुकड़ा 100 का कैसे बना सकते हैं जब कम ही माल है? तो 360 ही है, तो 4 बार में हम लोग 100 टुकड़ा कैसे ले सकते हैं? तब तो 400 हो जाएगा। है 360 ही, तो कहाँ से हमने 400 ले लिया? आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसलिए कितने बार में ले जाएंगे? भाग 3 ही बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो 100 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। ये डिटेल से मुझको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जो है कई बच्चे जो हैं अब मजाक में 6 7 8 और 9 को क्या कर दिए हैं? खेल गए हैं। तो उनका खिलवाड़ हो चुका है, तो दोबारा खिलवाड़ न कर पाए 10 में, इसलिए दोबारा उनको क्या करना पड़ा है? विस्तार से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि इतना विस्तार से काहे भाग समझा रहे हैं? तो समझाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, अपने समय में ये सारी दिक्कतें हमने झेला है। हमने भी थोड़ा थोड़ा झेला है, लेकिन हमारे साथ जो पढ़ने वाले सहपाठी थे उन्होंने ज्यादा झेला है। इसलिए ज्यादा आप लोगों को भी इसमें कोई विद्यार्थी होंगे जो न झेले, तो उस झेल को कम कराने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 3 बार में ले जाएंगे। तो 100 3 कितना हो जाएगा? 300। तो 100 का टुकड़ा हमने 3 बार ले लिया, 300 हो गया। बचा कितना? 60। कहने का मतलब क्या है? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 60। अब देखिए, भाग का नियम यह है कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, क्या? जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, या फिर वह शेषफल जब तक न प्राप्त हो जिसके बाद वही शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, बार बार वही आने लगे। ठीक है, तब तक क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो देख रहे हैं अभी 0 नहीं आया है, तो इसको 0 करने के लिए या फिर वह शेषफल प्राप्त करने के लिए जिसके बाद वही शेषफल बार बार आने लगे, तब तक हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे, तो चलिए भाग लगाते हैं। अब देख रहे हैं अभी भी भाग देना है किस में? 60 में। किस से? 100 से। और देख रहे हैं कि अभी भी 60 जो है यानी कि भाज्य जो है वो भाजक से छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं। ये 100 तो है, एक बार ये 100 को मांग रहा है कि हम एक बार में 100 लेंगे, है 60 ही, तो ये एक बार में 100 लेना चाहता है, तो इसको 100 दिलाने के लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए कई लोग कहेंगे चलिए सर जी दशमलव लगा कर 0 बढ़ा देते हैं। ना 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 ना, तो गलती हो जाएगा। दोबारा दशमलव नहीं लगा सकते हैं। एक बार जब लगा चुके हैं दशमलव तो दोबारा दशमलव नहीं लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे?
तो देखिए भाग कहता है, भाग का नियम कहता है कि जब तुम एक बार दशमलव लगा चुके हो तो उसके बाद कहीं शेषफल को बड़ा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके संति दोबारा तुम जीरो ले सकते हो। तो एक संति, तो उसके संति हम दोबारा एक बार क्या कर सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो हमने ले लिया जीरो। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब तो भाग लग जाएगा। कितनी बार में लग जाएगा, तो भाग कहता है कि या तो पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा काटिए, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं उतना काटिए। तो देखिए 100 से तो ये पूरा पूरा कटिए जाएगा। कितने बार में, 6 बार में। 100 छवैया, 100 छवैया 600। इंग्लिश में कहें तो 106 जा 600। 6 बार में पूरा पूरा भाग लग गया। अब 600 में से 600 क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या हो जाएगा, जीरो। शेषफल, शेषफल क्या हो गया हमारा बाबू, जीरो हो गया। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से दशमलव एक्सपेंशन यानी 36/100 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.36। अंडरस्टैंड, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट भिन्न वाली संख्या पर चलते हैं और ज्ञात करते हैं उसका दशमलव एक्सपेंशन क्या है। चलिए तो दूसरा फ्रैक्शन दिया है बच्चा 1/11, 1/11। अब ज्ञात करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। तो क्या करते हैं, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार पता करने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। तो चलिए आइए भाग ज्ञात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव प्रसार जो है, हमेशा याद रखिएगा दशमलव प्रसार हमेशा जो है वो भिन्न का ही लिया जाता है, यानी कि प्लस वाले परिमेय संख्याओं का ही लिया जाता है। आया समझ में, क्यों, क्योंकि विभाजिता का नियम जो है हमेशा बंटवारा जो है वह धनात्मक में ही होता है, ऋणात्मक तो बंटवारा नहीं होता है। अब किसी का कर्जा में कभी बंटवारा सुने हो, ए तुम मेरा कर्जा इतना ले लो, इतना कर्जा तुम्हारा, इतना कर्जा तुम्हारे नाम पर, नहीं ना। बंटवारा हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि किसी भी चीज का बंटवारा जब किया जाता है तो वह जो है प्लस में दिया जाता है, किसी को कुछ मिलता है, कर्जा नहीं मिलता है। इसलिए जो है बंटवारे में हमेशा दशमलव प्रसार किसका निकलता है, प्लस वाले का निकलता है। ये बहुत मतलब डिटेल की बात है। चलिए इसका हमें क्या करना है, 1/11, इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। तो ऊपर वाला क्या है 1 और नीचे वाला क्या है बाबू 11। तो भाग का नियम यह कहता है कि जिससे बांट रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए जिसको बांटना है। तो देख रहे हैं ये 1 है और ये 11 है, ये तो छोटा है, तो ये एक बार में 11 लेगा और ये है कम में ही, तो बंटवारा जहाँ हो पाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। तो बंटवारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए भाग का नियम कहता है कि अभी पहले ही बार भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा ले बेटा, दशमलव लगा लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। तो दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ा लिया, अब ये हो गया क्या, बड़ा 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। अब भाग जाएगा, चलिए अब देखते हैं भाग दे करके क्या भाग जाता है कि नहीं जाता है। देख रहे हैं अब 10 हो गया, ये हो गया 11। अभी भी भाज्य जो है वह भाजक से छोटा है, अभी भाग नहीं लग पाएगा, क्योंकि यह एक बार में 11 मांग रहा है और ये मात्र 10 ही है। तो भाग लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो दोबारा हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो दोबारा इसको बड़ा करने के लिए अब क्या करेंगे, अब दोबारा दशमलव नहीं ना लगाएंगे, अब दोबारा दशमलव नहीं लगा सकते हैं। एक बार दशमलव लगा चुके तो दोबारा दशमलव नहीं लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं दशमलव लगाने के बाद 0 लेने के बाद भी भाग नहीं लग रहा है। तो अब कई लोग कहेंगे, तो एक बार सर जी ने बताया था कि एक बार जब दशमलव लगा चुके हैं तो उसके संति 0 ले सकते हैं। ना 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 ना, अभी पहले ही बार दशमलव लगाए हैं, अब पहले ही बार का 0 लिया है तो भाग नहीं जा रहा है। तो दोबारा उसका संति कैसे ले सकते हैं, एक बार तो हम उसका संति ले लिए ना 0, तो दोबारा उसका संति 0 नहीं ले सकते हैं। माने कि एक बार दशमलव ले लिया तो इसके संति हमने 0 ले लिया, तो दोबारा इसका संति अब 0 थोड़ी ले सकते हैं जब पहली बार हमने ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है दूसरी बार 0 लेने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या 0। ऐसा समझ में, जी हाँ, तब लेना पड़ेगा क्या 0। तो एक बार जब पहले ही संति में, यानी कि एक बार पहले ही दशमलव के संति मतलब दशमलव के लिए हमने पहले ही एक बार 0 ले लिया, तो दोबारा इसका संति थोड़ी ना 0 ले सकते हैं। तो अब दोबारा 0 लेने के लिए हमने क्या किया, एक और 0 बढ़ाया और तब लिया 0, उसके संति हमने लिया 0। ऐसा समझ में किया। तो अब इस तरह से यह हो गया 1 से 100, क्या हो गया 100, हमने इसको कर दिया बड़ा। अब भाग लग पाएगा, अब एक बार में 11 लेगा तो आराम से भाग लग पाएगा, मतलब कि बंटवारा कर पाएगा 100 का, ठीक है। तो चलिए बंटवारा करते हैं। तो भाग का नियम कहता है कि यदि पूरा भाग लग जा रहा है, पूरा एकदम बराबर तरीके से बांट दे रहा है, तो पूरा बराबर में लग जाइए। अब पूरा बराबर तरीके से नहीं बट रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना काट ले रहा है इसमें से उतना काटे, ठीक है। लेकिन हेल नहीं ज़्यादा चाहिए,
क्योंकि माल जो है जितना है उतना ही तक हम उसके अंदर तक ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी ले जा सकते हैं। बंटवारा जितना है उतना ही कहीं ना करेंगे, आखिर उससे ज़्यादा कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से उड़ के और चले जाएगा। ठीक है, तो जितना है उसके अंदर ही रहेंगे, या फिर पूरा पूरा अगर मिल जाएगा तो पूरा पूरा बांट लीजिए, नहीं तो उसके अंदर ही रहिए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना काट ले रहे हैं उतना काटिए। ठीक है, चलिए काटते हैं। तो 11 से 100 में भाग देना है, तो क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो 11 9 99, 9 बार में तो 99 हो जा रहा है, और 10 बार में 110 हो जा रहा है, हेल जा रहा है। तो 10 बार में हेल जा रहा है तो 9 बार में ले जाएंगे, एक बार कम बार में ले जाएंगे। कितने बार में, 9 बार में। 11 9 99, क्योंकि 10 बार में 110 हो जाता है, 110 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो माल है 100 ही, 110 कहाँ से आ गया, कैसे 110 का बंटवारा हमने कर दिया, 110 कहाँ से ले लिया हमने, 100 100 11 11 ले करके, 11 11 ले करके हमने कैसे 110 ले लिया, कहाँ से 110 मिल गया सभी को, कुल मिलाकर मैंने देखा गया जब माल कमी है, तो इसीलिए हमें क्या करेंगे, 9 बार में भाग ले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इससे ज़्यादा हेल नहीं जाना चाहिए, इसके अंडर ही रहना है हमें, तो इसलिए 9 बार में ले गए, 11 9 99, इसके अंदर ही हमें अभी हम लोग क्या है 11 11 ले करके हमने 99 माल तक का कर लिया, बंटवारा कर लिया। तो बचा कितना, 100 में से 99 निकल गया, बचा कितना है 1। ठीक है, तो 11 9 99 होगा। अब बचा कितना, 1। ठीक है, चलिए 100 में से 99 निकल गया, बचा 1। अभी भी शेषफल 0 प्राप्त हुआ है नहीं, तो अभी भी भाग हम दोबारा क्या करेंगे, लगाएंगे। तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, या फिर वह शेषफल जब तक न प्राप्त हो जाए जिसके बाद उसी की क्या होने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे। ठीक है, चलिए 11 से भाग देंगे, 11 में भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करना है, इसको बड़ा करना है, ताकि यह एक बार में 11 लेना चाहता है तो इसको 11 दे सकें। तो अब क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा इसके आगे ताकि ये बड़ा हो सके। तो एक बार जब दशमलव लगा चुके हैं तो दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उसके समथिंग हम क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो ले लिया हमने 0। अब भाग जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो देखिए दशमलव संति भी हमने 0 ले लिया, तभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर दोबारा दशमलव संति 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार दशमलव संति 0 ले लिया है। तो दोबारा इसको 0 देने के लिए अब यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 0 हमारा मिल जाएगा एक और। तो इस तरह से अब हो गया 100 से 11 से कितना हो गया, 100। अब फिर भाग देते हैं, तो कितने बार में इसमें से मैक्सिमम 11 काट लेगा, 9 बार में 99 तक काट लेगा। ठीक है, क्योंकि 10 बार में तो हेल जा रहा है, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 10 बार में 9 ले जा करके एक बार कम, यानी कि 9 बार में ले जाएंगे। तो 11 9 कितना हो गया, 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 में से 99 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि इसी शेषफल की बार बार क्या होने रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो बस यही ना हमें पता करना था, या तो शेषफल 0 मिल जाए हमें, या फिर वह शेषफल मिल जाए जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार क्या होने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे। तो देख रहे हैं 1 नंबर मिल गया शेषफल, अब इसी की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, एक बार बार शेषफल आते चला जाएगा। तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। देख रहे हैं 0 9 आया, फिर 0 9 आएगा, इसी तरह से फिर 0 9 आएगा, फिर 0 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 9 की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह से 1/11 का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा 0.09 लिख करके इसके ऊपर लगा देंगे टोपी। इसको पढ़ते हैं बार, और इसका मतलब यह होता है कि ये जो जिसके ऊपर लगा है उन सभी नंबर की बार बार होगी पुनरावृत्ति, वो बार बार मतलब उनका होगा रिवीजन होगा उनका, ये बार बार क्या होंगे, यही नंबर आएंगे। आए समझ में, यहाँ तो इस तरह से 1/11 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.09 के ऊपर बार। आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 4 सही 1/8। ये मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, कितना है जी, 1/8 है। चलिए इसको मिश्र भिन्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिश्र भिन्न जब रहता है तो मिश्र भिन्न में डायरेक्ट नवीन दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो इसको हमें सिंपल भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में इसको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि यह मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे क्या है, आधार में 8 है, तो 8 का गुणा करेंगे जो आगे है सबसे, उसमें 8 चौक को 32 अब जोड़ देंगे ऊपर वाले को, तो 8 चौक को 32 और 1 33, क्या हो गया 33, 33 बटा लिख देंगे 8। इस तरीके से हमने जो है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, भाग लगा करके दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं।
तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, यानी नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। ऊपर है 33 में भाग देना है किस से, 8 से। या तो पूरा पूरा कट जाता है तो कटिए, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना काट रहा है उतना काट लीजिए। तो चलिए 8 चौको 32, 5 बार में हो जाएगा, 8 पचे 40, तो हिल जाएगा। तो इसलिए 5 बार में भाग नहीं लगेगा, 4 बार तक भाग लगेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से 32 ही काट पाएंगे। ठीक है, जितना है उसमें से मैक्सिमम से मैक्सिमम 32 ही काट पाएंगे, उससे ज़्यादा इसमें से ले नहीं सकते, उससे ज़्यादा इसमें से काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4 बार भाग लगेगा। तो 8 चौका कितना हो गया, 32। अब क्या करेंगे, 33 में से 32 घटाएंगे, तो घटाते हैं। चलिए बच्चा, 33 में से 32 घट गया, कितना बचा बच्चा, 1 बचा। ठीक है, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ। तो जब तक शेषफल 0 न हो जाए या फिर वह शेषफल न प्राप्त हो जाए जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, तब तक हम भाग लगाते हैं। तो अभी भी भाग लगेगा, तो चलिए भाग लगाते हैं। अब देखेंगे, अब दोबारा भाग देना चाह रहे हैं, तो जो भाज्य है वो भाजक से क्या है, छोटा है। ये एक बार में 8 लेना चाह रहा है एक ही, तो कहाँ से ले पाएगा। तो इसको एक बार 8 चाहिए, एक बार में 8 चाहिए, तो एक बार में 8 इसको देने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बढ़ा करके पहली बार में 0 लेते हैं। पहली बार बड़ा करने के लिए दशमलव बढ़ा करके क्या करते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया बड़ा। अब भाग लग जाएगा, तो क्या करेंगे, या तो पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा कटिए, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कट रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसमें से काट ले रहे हैं उतना काटिए। तो 8 दूनी 16, 2 बार में तो हेल जा रहा है, तो 2 बार में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इस बार में इसलिए कितने बार ले जाएंगे, मात्र भाग एक बार ले गए। तो 8 का नंबर हो गया 8। अब 10 में से क्या कर देंगे, 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2। चलिए कितना बचा, शेषफल हमें मिला है हमें 2। अभी भी शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, या फिर अभी भी वह दशमलव हमें नहीं मिला है जिसके बाद उसकी पुनरावृत्ति हुई, तभी भी भाग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी भाग लग सकता है। अब हमें 8 से भाग देना है 2 में, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो है अभी भी क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो इसको दोबारा बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए, ताकि भाग लग जाए, तो इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो उसके संगति हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि दोबारा आप दशमलव नहीं लगा सकते हैं। जब पहले ही एक बार दशमलव ले चुके हैं तो उसके संगति हम 0 ले सकते हैं। जब पहली बार, जब मैंने छोटा है तो इसको मतलब इसमें 0 बढ़ाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए 10 बार की एक ही बात को है। तो दशमलव जब हम पहले ले चुके हैं तो उसके संगति 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया, यह हो गया 20। अब कितनी बार में भाग जाएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम या तो जितना काट रहा है उतना काटिए, और नहीं तो यदि पूरा पूरा काटा है तो पूरा पूरा काटिए। तो देखेंगे 8 3 के 24, 3 बार में 24 हो जा रहा है, 20 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार भाग नहीं जाएगा। कितने बार में जाएगा, 2 ही बार में। 8 दूनी 16। तो इसमें से मैक्सिमम कितना हम लोग काट सकते हैं, 16 काट सकते हैं। तो 20 में से अब क्या कर देंगे, 16 को हटा देंगे। तो 16 हमने निकाल लिया, 8 करके 16 निकाल लिया। तो 20 में से 16 जब निकल गया तो बचा कितना, 4 है ना, 4 निकाल देंगे, 4 हमारा शेषफल बच गया। अभी भी 0 शेषफल प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ, तो अभी भी भाग आगे बढ़ेगा। तो भाग आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर यह जो है अभी भी 8 से क्या है, छोटा है। भाज्य अभी भाजक से छोटा है। तो बंटवारा करने वाला से जो बटने वाला अभी कम है, छोटा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे 0 लेना पड़ेगा। तो 0 लेने के लिए दशमलव बढ़ाते हैं। तो लेकिन जब पहले ही एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके संगति भाग का नियम कहता है कि जहाँ पर भी तुम्हें जहाँ पर भी तुम्हें 0 की आवश्यकता पड़ रही है, अगर दशमलव लगा चुके हो तो उसके संगति 0 ले सकते हो पहली बार में। तो पहली बार में 0 क्या कर लेंगे। अगर दूसरी बार भी आवश्यकता पड़ती तो अब दशमलव की संगति दोबारा 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ले लिया। तो अब दोबारा 0 लेने के लिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, तब 0 लेते हैं। समझ में। अब भाग क्या हो जाएगा, लग जाएगा। 8 पचे कितना हो गया बच्चा, 40। 8 पचे हो गया 40। तो भाग क्योंकि पूरा पूरा जब लग रहा है तो भाग पूरा पूरा में ले जाइए। तो 5 बार में पूरा पूरा जब भाग लग ही जा रहा है तो 5 बार में पूरा भाग लगाएंगे। तो 8 पचे कितना हो गया, 40। इस तरह से 40 में से 40 निकल गया, अब बचेगा कितना, 0। शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। शेषफल हमारा 0 आ गया। इस तरह से हमारा भाग हो गया संपूर्ण माने पूर्ण। इस तरीके से 4 सही 1/8 यानी कि 33/8 का दशमलव एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 4.125। अंडरस्टैंड। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जो है चौथा क्वेश्चन लगाते हैं और 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 3/13। इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालें हम। तो चौथा क्वेश्चन है 3/13
3/13। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करने के लिए हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। तो ऊपर वाला क्या है 3 है, तो 3 में भाग देना है किससे, 13 से। चलिए भाग देते हैं। तो देख रहे हैं पहली बार में अभी छोटा हो गया, भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है, तो इसको बड़ा करेंगे ताकि भाग लग जाए। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, पहली बार में अभी भाग दे रहे हैं, तो पहली बार छोटा पड़ गया, तो पहली बार में इसको दशमलव लगा करके क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं ताकि यह बड़ा हो जाए। चलिए अब भाग हमारा चला जाएगा। करने का मतलब क्या है, पहले ही बार में देख रहे हैं छोटा हो गया, तो छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें दशमलव बढ़ा करके 0 लेना पड़ेगा। पहली बार में जब इसको बड़ा करना है तो दशमलव बढ़ा करके 0 लेते हैं। ठीक है, अब हमारा भाग लग जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं। या तो पूरा पूरा कट रहा है तो जितनी बार में कट रहा है उतनी बार में पूरा पूरा काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना काट ले रहा है उतना काट लीजिए। 13 तिया 39, 39 30 9 39, 3 बार में 39 हो जा रहा है, तो जितना माल है उतना ही तक में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 30 ही है तो कहाँ से 39 ले सकते हैं 13 13 काट करके, तो इसलिए एक बार कमे बार में ले जाएंगे। कितने बार, 2 ही बार में ले जाएंगे। 13 दूनी 26, देख रहे हैं 30 के अंडर में ही है 26, तो इसलिए 2 बार में हम लोग 26 13 13 कर करके क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 13 13 कर करके हमने बंटवारा कर लिया 2 बार में 26, 26 को हमने क्या कर लिया, बांट लिया। बचा कितना, 30 में से 4। अभी शेषफल 0 प्राप्त हुआ है नहीं, तो अभी भी हमारा भाग लगेगा, तो भाग लगाएंगे। तो 13 से भाग देंगे किस में, 4 में, तो भाग जाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, तो हमें इसको करना पड़ेगा बड़ा। तो बड़ा करने के लिए पीछे 0 लेते हैं। तो पीछे 0 कैसे ले सकते हैं, दशमलव बढ़ा चुके हैं तो उसके साथ हम लोग 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया, अब 13 से भाग देंगे 40 में। तो या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना इसमें से काट ले रहा है उससे उसमें काटिए, उससे उसको काटिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें से निकाल लेना है, जितना निकाल सकता है, जितना काट सकता है उतना काटिए, नहीं तो पूरा पूरा भाग लगाए तो पूरा पूरा ही भाग लगाइए। तो देखेंगे 13 चौक 52, तो 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, हेल जा रहा है, तो 4 बार में तो भाग नहीं लग सकता है, क्योंकि माल 40 है तो 52 कहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए अब एक बार कम ही बार में यानी 3 ही बार में ले जाएंगे। 13 तिया 39, ठीक है, देख रहे हैं इसके अंडर में ही है, 40 के अंडर में ही रहता है 39, तो इसके अंडर में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से 39 काट सकते हैं। 39 हमने काट लिया, बचा कितना, 1। अभी भाग से सबल अभी 0 प्राप्त हुआ है नहीं, तो अभी भी हम आगे भाग की क्रिया क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, लगता है लंबा प्राप्त होगा इसका दशमलव एक्सपेंशन। तो चलिए अभी भी 0 से फल नहीं प्राप्त हुआ, तो अभी भी भाग लगेगा। तो भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे। तो देख रहे हैं अभी छोटा है, तो छोटा है तो इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बढ़ाना पड़ता है। तो दशमलव जब पहले ही बढ़ा चुके हैं तो उसके संख्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बड़ा करने के लिए 0 ले सकते हैं। अभी भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो दोबारा इसको बड़ा करना है। तो एक बार जब दशमलव संख्या 0 ले चुके हैं तो दोबारा थोड़ी इसके संख्या 0 लेंगे। तो अब बड़ा, अब जो है एक और 0 लेने के लिए हमें यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हो गया 100। अब भाग हमारा लग सकता है। तो यदि पूरा पूरा कट सकता है जितनी बार में तो काटिए, नहीं कट सकता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना इससे निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, उतना ही इसमें से निकालिए, काटिए। तो 13 चौक 13 5 13 6 78 13 7 91 और 13 वठे 104, 8 बार में 104 हो जा रहा है। इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 बार में ले जा करके एक बार कम यानी 7 बार में ले जाएंगे। 13 7 91, देख रहे हैं 100 के अंडर में ही है। 13 13 कर करके हमने 91 को बांट करके निकाल दिया। बचा कितना, 100 में से 91 घट जाएगा तो बचा कितना, 10 में से, अरे 91 में से जब 100 में से 91 घट जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, इतना तो बच्चा भी बतला देगा। 100 में से 91 घटा देंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, शेषफल हमारा 9 बचा है। अभी भाग हमारा लगेगा क्योंकि शेषफल हमारा अभी वो जो मनचाहा शेषफल है वो नहीं प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर भाग लगाते हैं। अभी भी छोटा है तो बड़ा करने के लिए दशमलव पढ़ा चुके हैं तो उसके संख्या को 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया, अब हो गया 90। तो भाग देते हैं। यदि पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा काटिए, नहीं तो मैक्सिमम 13 13 कर करके कितना इसमें से निकाल सकते हैं यानी काट सकते हैं उतना काटिए। तो 13 14 13 13 7 91, 7 बार में तो 91 हो जा रहा है, हिल जा रहा है, तो एक बार कम यानी 6 बार में जाएंगे। 13 छके 78। चलिए तो 13 13 कर करके हमने 78 माल बंटवारा कर लिया। बचा कितना, 90 में से 78 निकल गया तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 12। 10 में से 8 घटाएंगे 2, एक दिन यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 12 बचा। ठीक है, चलिए अब फिर भाग जाएंगे लगाएंगे क्योंकि अभी भी हमारा मनचाहा शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 से भाग देंगे किसमें, 12 में, नगदे लंबा प्राप्त होगा। 13 से भाग देंगे 12 में, भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसको बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए दशमलव ले चुके हैं तो उसके संधि क्या कर सकते हैं बाबू, 0 ले सकते हैं। तो चलिए अब भाग लग जाएगा। तो 13 से भाग देंगे 120 में, 13 7 91,
7 91 और 13 8 104, 13 9 117, 13 10 में 130, 10 बार में तो 130 हो जा रहा है, 120 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 10 बार में ले जा करके एक बार कम यानी 9 बार में ले जाएंगे। 13 9 117 देख रहे हैं, 120 के अंडर में ही है 117, यानी कि 13 13 कर करके 117 माल काट लिया, बांट करके निकाल लिया। बचा कितना? 120 में से 113 निकल गया तो सॉरी 117 निकल गया तो कितना बचा? 10 में से 7 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 13 बचा। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, 13 बचा। अरे पागल है मोहित, 3 नहीं बचेगा ना, सॉरी घटाना भी प्रमुख है। 1 दे दिया, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 1 दे दिया, 1 में से घटेंगे 0, 1 में से, यानी कि 120 में से 120 में से 117 घट गया तो बचा कितना? 3। अभी भी हमारा मनचाहा शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट थोड़ा देख लें। चलिए दिखाई तो दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। अब जो है अभी भी हमारा मनचाहा शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है, अभी भी 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मनचाहा शेषफल प्राप्त करने के लिए अभी भी भाग की क्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ाइए। तो 13 से भाग देना है किस में? 3 में। तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 क्या है? 13 से छोटा है, जिसमें भाग दे रहे हैं वो अभी छोटा है। ठीक है, क्योंकि एक बार 13 मांग रहा है, यह है कौन? कितना? 3 ही। तो 3 ही है, तो कहाँ से एक बार में 13 देगा? 13 इसको दिलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके पीछे 0 बढ़ाते हैं, 0 लगाते हैं। 0 कहाँ से लगाएंगे? दशमलव बढ़ाकर 0 लगाते हैं। तो जब पहले ही दशमलव बढ़ा चुके हैं तो उसके संग हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो अब ये 3 से हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब 13 से भाग देंगे 30 में, तो 13 इसमें से 13 13 करके कुछ मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए। तो 13 से भाग देंगे 30 में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इसमें से निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं 13 से 30 कटेगा नहीं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने का प्रयास करेंगे। तो कितना निकाल सकते हैं? 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 13 दूनी 26 बचा, 13 दूनी 26 हो रहा है, 13 तिया 39, तो 3 बार में तो 39 हो जाएगा, इसका मतलब 2 ही बार में जाएगा। 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ तो 30 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी? 4 बचेगा। यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, हमें अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे। शेषफल हमारा बच गया था क्या? 3। अभी भाग दिया था, शेषफल क्या आ रहा था? 3। और शुरू से भाग के किसमें देना था जी? 3 में ना भाग देना था 13 से। दोबारा यहाँ पर भी 3, अभी हमने 3 में 13 से भाग दिया कि नहीं भाग दिया? इसका मतलब 9 तक ही जो है हमारा भाग जो है लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? उसके बाद जो है इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी हमने 3 में 13 से भाग दिया था ना, यहाँ पर भी 3 में 13 से भाग दिया, तो कितना दशमलव प्रसार मिला? कितनी दशमलव संख्याएं मिली? 2 3 0 7 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव संख्याएं प्राप्त हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसी 3 में भाग देना था। तो अब जो है जब दोबारा उसी 3 में भाग देंगे, क्योंकि एक बार 3 में भाग दिया तो हमें इतना दशमलव संख्याएं मिला, अब दोबारा उसी 3 में भाग देंगे तो यही दशमलव संख्याओं की क्या होने लगेगी? बार बार पुनरावृत्ति होने लगेगी, रिवाइज होने लगेंगे यही दशमलव संख्याएं बार बार। तो क्यों 10 बार 1000 बार वही भाग की क्रिया दोहराना? जब हम पकड़ ही लिए, जान ही लिए कि अब इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो क्या करते हैं? लगा देते हैं इसके बाद इसके ऊपर टोपी, लगा देते हैं इसके ऊपर बार। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हीं संख्याओं की क्या होगी? बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरीके से 3/13 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर है 4, समझिए। इस तरीके से जो है 3/13 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.230769। ठीक है, बस उसके बाद यही 2 2 2 3 चीज, उसके बाद यही 2 3 0 7 6 9 ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा देते हैं टोपी, इसको पढ़ते हैं बार। इसका मतलब यह होता है कि ये आएंगे बारंबार। आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से 3/13 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? यह हो। ठीक है, 30 में से 26 घटाएंगे तो शेषफल 4 बचा था, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा था, उसी को हमने क्या कर दिया? वापस यहाँ पर लिख दिया, और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे शेषफल 4 है। चलिए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 4 क्वेश्चन लगा लिया, 4 भिन्नों का हमने दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। बचा है 2 भिन्न, जो हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप लोग उसको क्या कीजिएगा? सॉल्व करके उसका दशमलव प्रसार निकालिएगा, क्योंकि सब हम ही निकालने लगे तो आप लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 1.3 के दूसरे क्वेश्चन पर हल करते हैं उस दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें पूछा है, इसमें कहा है कि आप जानते हैं कि 1/7
का दशमलव प्रसार जो है यह है। ठीक है, तो वास्तव में बिना लंबा भाग की प्रक्रिया किए आप बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। कहने का मतलब क्या है कि 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया है। ठीक है, उसने पहले ही दे दिया। अब बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए हमें बतलाना है, बिना भाग दिए, समझिए सीधे बात पर, बिना भाग दिए हमें बतलाना है कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए बिना भाग की प्रक्रिया की हम बतलाते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। आइए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, 3 आप पे छोड़ देंगे, आप तो उसको करिएगा। लेकिन आप जब जितना ही एक्सरसाइज करेंगे ना उतना ही आपका दिमाग जो है विकसित होगा। तो हम 2 ही करके दिखला दे रहे हैं, आप उसी के आधार पर आप भी करके देख लीजिए, आप भी करिएगा। ठीक है, जिस तरह से हम करेंगे उस तरह से आप करके देख लीजिए। चलिए उठाते हैं, 2/7 को उठाते हैं। 2/7 इधर देखिए, हमने लिख दिया 2/7। तो बाबू 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए लिख लिया हमने। अब ध्यान से, यह हो गया 2 गुणे 1/7। 1/7 की जगह पर इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसी का ही ना दशमलव प्रसार है। इसको हमने बदल दिया दशमलव की संख्या में, इसको हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है दशमलव की संख्या में। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखिए क्या है जी, 0.142857, 0.142857। अंडरस्टैंड। चलिए ये 4 है। अब हम क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करिए। तो गुणा करने के लिए कहाँ से गुणा शुरू करते हैं बाबू, गुणा करने के लिए इकाई से शुरू करते हैं। गुणा करना है तो इकाई से गुणा करते हैं। 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में आया हासिल 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 2 आठे 16 और 1 17 के 7 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5 और 2 चौको 8 और 2 एक 9 2 पॉइंट और 2 शून्य 0। ठीक है, यह हो गया। इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग बार, क्योंकि बार वाले दशमलव संख्या से ही हमने दशमलव संख्या प्राप्त किया है। तो ये भी आएंगे 12 बार। आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, एक बार गुणा करके देख लेते हैं, गलती नहीं हुआ है। 2 से 14 4 हाथ में आया 1, 2 5 10 और 11 के हाथ में 1, 2 8 16 और 1 17 के हाथ में 1, 2 3 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 एक 9 2। तो इस तरीके से देखिए बिना लंबी भाग की प्रक्रिया दिए हमने जो दिया था उसी के सहारे इसका दशमलव प्रसार बदला दिया। कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार हम लोग, चलिए इसमें से कोई एक ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 5/7। क्या ले लेते हैं, 5/7। जो बचेगा वो आप लोग कीजिएगा। तो 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। क्यों लिख सकते हैं, अरे भाई 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एक 2, फिर वापस क्या हो जाएगा, 2 एक 2 और 2/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5/7 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 1/7। फिर 5 के गुणे 1 में करेंगे 5 एक 9। अरे करने का मतलब क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और जब इस तरह से हो गया तो अंश का गुणा अंश में करिए, हर का गुणा हर में करिए। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एक 9, 5 और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 7। 5/7 आगे कि नहीं आगे आगे। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आए समझ में जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, 5 गुणे 1/7 है ना, तो 1/7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चलिए 1/7 की जगह पर लिखिए इसको, क्या है जी, 0 पॉइंट, यहाँ पर यहीं से देख लेते हैं, 0.142857, 0.142857 और इसके ऊपर लगा है 12। चलिए इसका गुणा करते हैं अंदर, 5 का गुणा करेंगे अंदर। तो अंदर जब गुणा करेंगे तो इकाई से ना गुणा शुरू करते हैं, तो इकाई से गुणा शुरू करते हैं। चलिए इकाई से गुणा करते हैं हम। तो 5 7 35 के 5 हाथ में आया हासिल 3। ठीक है, फिर 5 5 25 और 3 28 का 8 हाथ में आया 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ में आया 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हाथ में आया 1, 5 चौको 20 और 1 21 के 1 हाथ में आया 2, 5 का नाम 5 2 7। फिर दशमलव से दशमलव ऐसे ही उतार लेंगे, 5 शून्य 0 हो गया, क्योंकि दशमलव संख्या से प्राप्त हुआ है, सॉरी बार वाली संख्या से दशमलव संख्या प्राप्त हुआ है। तो ये भी इसकी ये भी आएगा बारंबार, मतलब कि बार वाली संख्या से यह दशमलव संख्या हमने प्राप्त किया है। इसका मतलब ये भी
इनकी भी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ये भी आएंगे बारम्बार, ऐसा समझ में? ठीक है, बोले देख लेते हैं गलती नहीं हुआ है। 5 7 35 हाथ में 3, 5 ऊपर 25, 3 28 के 8 हाथ में 2, 5 में 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 2 10 14 के हाथ में 1, 5 4 20 और 21 के 1 हाथ में 2, अब 5 1 5 और 2 7। ठीक है, गुणा आप लोग तो करते ही जानते होंगे। अब इसको भी नहीं विस्तार से बतलाएं, चलिए तो गुणा करना तो आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जो है 2/7 का दशमलव प्रसार होगा यह, और 5/7 का दशमलव प्रसार होगा यह। बच गया क्या, हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया, ये जो है ये और ये और ये आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = 0। स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। P/Q के रूप में बदलने का मतलब यह होगा कि जितनी भी दशमलव संख्याएं दी गई हैं उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ा ही चुके हैं कि वह मतलब कि संख्याएं जो P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में हो, जहाँ दोनों अंश और हर में जो नंबर प्रयोग किए गए हैं वो पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन पूर्णांक हो तो उनको परिमेय संख्या कहते हैं। तो चूंकि ये दशमलव संख्या है ना, तो इनके आगे प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इनसे धनात्मक वाला ही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो बस उसी को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में। तो चलिए एक एक करके कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसका नियम भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, 0.6 पर बार, 0.6 पर बार। ठीक है, इसका हमें कन्वर्ट करना है परिमेय संख्या के रूप में। इसको हमें जो है P/Q के रूप में क्या करना है, बदलना है। ठीक है, और जो है 2 और भी दिए गए हैं, उनको भी क्या करना है, P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे जहां आधार में 0 नहीं आएगा। देखिएगा कैसे, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आइए पहले ये इस रूप में है, इसको हम लोग विस्तार से समझा देते हैं कि इस दशमलव संख्या को और किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो बच्चा, ये 0.6 पर बार है ना, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको 0.666666 ऐसे 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 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी की ना बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसके ऊपर बार लगने का मतलब यह है कि 6 6 6 6 बार बार आएंगे। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, दिखला दिए। अब चलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है P/Q के रूप में, यानी कि कौन से भिन्न से यह प्राप्त हुआ है, कौन से भिन्न से इस दशमलव संख्या को निकाला गया है, उसी भिन्न को पकड़ना है। तो चलिए पकड़ते हैं। तो कैसे पकड़ेंगे, हम मान लेंगे कि यह x है, इसको हम मान लेते हैं कि यह x है, x बराबर इसको मान लेते हैं 6 6 6 6 6 6। हमने इसको x मान लिया, इस दशमलव संख्या को हमने x मान लिया और समीकरण नंबर 1 कर दिया इसको। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कर दिया, यह हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें 2 पक्ष हो, बीच में इक्वल टू का चीज, सॉरी जिसमें 2 पक्ष हो, केवल क्या इतना ही जानिए, जिसमें 2 पक्ष हो उसको समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण बन गया, 2 पक्ष हो गया ना, बाया पक्ष दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये समीकरण हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसको हमेशा दशमलव के आगे लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उसको हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान देंगे कि उसमें जो है किस दशमलव संख्या, कौन से दशमलव वाली संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हमेशा जो है दशमलव के आगे लाने का प्रयास करेंगे। या फिर कोई अन्य दशमलव संख्या दे दिया गया हो जिसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही हो, लेकिन उसको भी परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना मतलब करने के लिए कह रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव को हमेशा जो है, ये दशमलव के पीछे जितने भी नंबर है उनको हमेशा आगे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात की बात है, वैसा जब क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल जो है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उनको कैसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है उसके ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो हमने क्या बताया अभी कि जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस नंबर को हमेशा दशमलव के आगे लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि दशमलव जो है उस नंबर के पीछे होना चाहिए, और वह नंबर जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वह जो वह संख्या है वह दशमलव के आगे आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हमें आगे लाना है। क्या करना है, दशमलव के आगे लाना है। तो दशमलव के आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे गुणा कर दे कि दशमलव जो है इसके पीछे चला जाए और 6 इसके आगे आ जाए।
तो ध्यान दीजिए, अगर हम 10 से गुणा कर दें तो दशमलव पीछे नहीं चला जाएगा। किसी दशमलव संख्या में जब हम लोग 10 से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गुणा करना है 2.4 से, तो हम जानते हैं इसका मान हो जाता है 24। कैसे 24 हो गया जी? जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हो जाएगा पीछे, यह हो जाएगा आगे, दशमलव हो जाएगा पीछे और यह संख्या हो जाएगा इसके आगे। ठीक है, यह खसक के पीछे चला जाएगा, तो खसक के पीछे जाएगा तो यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ से खसक के पीछे गया ना, तो ये 2 को तो सेंटर से उतार दिया, यह खसक करके पीछे चला गया तो यह उसके क्या हो गया, आगे आ गया। तो इसलिए यह 4 यहाँ पर आ गया और दशमलव हो जाएगा यहाँ पीछे। ठीक है, इसके पीछे 0 लिख सकते हैं, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तभी तो है 10 से गुणा 2.4 में करते हैं तो 24 हो जाता है, ऐसा समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से जब गुणा करेंगे तो यह खसक करके पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6, फिर दशमलव, बाकी ये 6 संख्याएं बच जाएंगी, 6 6 6 6 6 6। ठीक है, नियम है कि एक पक्ष में तुमने 10 से गुणा कर दिया तो दूसरे पक्ष में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि मान में कोनो परिवर्तन न हो। यानी तो एक और बदलाव करे, है बदलाव करबे ना करे तो नियम ही गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर निकलेगा गलत। तो इसलिए नियम सॉरी मतलब कि नियम में कोनो त्रुटि ना हो, मान में कोनो परिवर्तन ना हो, तो मान में परिवर्तन ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बदलाव इधर करेंगे वही बदलाव इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर 10 से गुणा किया तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो जब इधर 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x इज इक्वल टू यह, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना आता है दूसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये किया, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि दशमलव के बाद ये जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, उसको हमें 0 करना है। क्या करना है, हम ऐसा कुछ खेल करेंगे कि इधर जो है दशमलव के बाद जितना भी नंबर है वो सब 0 हो जाए, समाप्त हो जाए, सब 0 हो जाए, 0 बन जाए। तो कैसे बनेंगे 0? तो दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से यदि 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से यदि 1 को घटा देंगे तो दशमलव के बाद इधर भी 6 है, दशमलव के बाद इधर 6 है। जब घटाते हैं तो दशमलव के पहले वाले संख्या को घटाते हैं, सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या को घटाएंगे, तो देखेंगे जब इसमें से इसमें यह घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा। तो इस तरीके से इधर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, गणितीय नियम हल करते समय यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया ना दोनों पक्ष में, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से। आए समझ में? जी हाँ, घाउज मौज ना हो जाए इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या लिख दिया है बीच में। चलिए, तो समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटाएंगे, यहाँ x था ना, जी हाँ, तो 10x में से जब x घटेगा तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा। इज इक्वल टू, इधर जो है हमने 6 में से पहले दशमलव संख्या को घटाया, इधर जब 6 में से 6 घट गया क्या बचेगा, 0। दशमलव के बाद क्या बचेगा, 0, और 6 में से घटाएंगे 0, क्योंकि पूर्णांक वाले संख्या में से पूर्णांक वाली संख्या को घटाएंगे। यहाँ 6 पूर्णांक है, यहाँ 0 पूर्णांक है, 6 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, 6। तो अब यहाँ पर मिला 6.0, तो दशमलव के बाद 0 लिखे या चाहे नो लिखे, मान लो परिवर्तन होगा जी, कोई तनको भी नहीं होगा। इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो 9x इक्वल टू हो गया 6, तो x इक्वल टू हम दोबारा लिख सकते हैं क्या, 6/9। यहाँ पर उसी x को हमने यह माना था और उसी x बराबर यह मिल गया। यहाँ दशमलव के रूप में वो संख्या था, ठीक है, उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया परिमेय संख्या के रूप में, 6/9 मिल गया। आया समझ में? लिपि बटा की के रूप में इसको कन्वर्ट किया तो क्या मिला, 6/9। 6/9 को हम लोग और सरल कर सकते हैं, कैसे, दोनों संख्याओं में 3 से जब भाग देंगे तो ये 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट जाएगा, और 3 तरीके 9, ये 3 बार में कट जाएगा। तो सिंपली तरीके से अगर बतलाएं तो x यानी जो दशमलव संख्या था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया p/q के रूप में, जो क्या मिला हमें, 2/3। यही हमारा क्या हो गया, p/q का रूप हो गया, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आया समझ में? यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमने 0.6 पर बार को हमने क्या कर दिया, परिमेय संख्या p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद तीसरा छोड़ देंगे आपके लिए। चलिए ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, पहले इसको मिटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0.47 पर बार, 0.47 पर इसके ऊपर टोपी है, मतलब कि इसकी बार बार पुनरावृत्ति है। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से पहले लिख लेते हैं।
यह है 4 7 7 7 7 7, इस तरह से यह आता रहेगा, ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट अनंत तक आएगा इस तरह से। ऐसा नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको पी बटा क्यू के रूप में यानी परिमित संख्या के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए पहले इसको मान लेते हैं x। तो x बराबर हो गया 0.4777 इनफाइनाइट, ठीक है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए और बढ़िया। अब देखेंगे किस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमेशा दशमलव को उसके पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, तभी पी बटा क्यू के रूप में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, यही नियम है। तो देख रहे हैं 7 नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमेशा जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके पीछे दशमलव को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यह नंबर है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके पीछे हम नंबर को दशमलव को क्या करेंगे, इसके पीछे लाएंगे। तो चलिए लाते हैं। तो लाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे गुणा कर दे कि दशमलव जो है 7 के पीछे हो जाए। तो यदि 100 से गुणा कर दे इधर, तो दशमलव जो है इसके पीछे हो जाएगा, किसके, 7 के पीछे हो जाएगा। कैसे, वो बतला ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। चलिए 100 से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए तो इधर हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू, इधर 100 से गुणा करेंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1.5 में 10 से गुणा किया था, तो दशमलव जो है एक आसान पीछे खसक जाएगा था, क्योंकि एक जीरो है ना। तो एक जीरो जब भी नंबर रखता है, जैसे कि वैसा संख्या जिसके आगे सबसे एक हो और उसके बाद जीरो लगा हो, तो नंबर देखेंगे उसमें नंबर आप जीरो कितना है, एक है, कहने का मतलब क्या है, उसमें हम जीरो की संख्या गिनेंगे, कितना जीरो है, एक जीरो है। तो इसका मतलब दशमलव जो है वह एक स्थान पीछे आएगा। तो कितना हो जाएगा, जब एक स्थान पीछे आएगा 5 के पीछे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह 1.5 से क्या बन गया, 15। उसी प्रकार 100 से जब गुणा करेंगे, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 100 में कितना जीरो रहता है, 2 जीरो रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव जो है 2 स्थान जाएगा कितना, पीछे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 047 पॉइंट, फिर 7 7 7 7। इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसके आगे जीरो लिखे चाहे ना लिखे, मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। अरे भाई, एक के आगे 1000 जीरो लगा दीजिए, उसका मान एक ही रहेगा, है समझ में। इसी तरह इसके आगे जीरो लिखे चाहे ना लिखे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यह जो दशमलव संख्या है ना, इसको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। इधर भी जीरो हो जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें से यदि इसको घटाएंगे, इधर वाले में से जब इधर वाले को घटाएंगे तो 47 में तो जीरो घट जाएगा, तो बचेगा 47। लेकिन इसमें से जब इसको घटाएंगे तो अभी ये जीरो नहीं बनेगा। कैसे, यहाँ है 7, यहाँ है 4, यदि यहाँ पर भी 7 रहता तो 7 7 7 7 7 7, इधर भी 7 7 7 7 7 7, तो 7 7 में से 7 7 7 घट जाते तो तब ना पक्ष इधर बच जाता जीरो। समीकरण 2 में से जब इसको घटा रहे हैं तो इसमें से कुछ बचेगा, और वो बचना चाहिए जीरो, लेकिन बच जाएगा। कैसे, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 3 के बाद फिर क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा। तो अभी 3 बच रहा है, तो कहाँ जीरो बच रहा है, तो अभी 3 मिला है ना, जीरो नहीं मिला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, दशमलव को फिर दोबारा 7 के एक स्थान पीछे करेंगे। जब पीछे करेंगे तो अब जो समीकरण बनेगा उसमें जो है 477, फिर 7 7 7 7, इधर भी 47 फिर 7 7 7 7 7, तब 7 7 7 वाले से 7 7 वाला घट जाता, जीरो बच जाता। तो यही करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर देंगे। तो यह 100x से हो जाएगा क्या, 1000x। यहाँ पर दोबारा लिख देंगे कि दोनों पक्षों में अब जो है 10 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं। यह इधर हो जाएगा 1000x, इधर 10 से गुणा करेंगे
तो 10 स्थान पीछे चला जाएगा, तो अब हो जाएगा 4 7 7 7 7 7 7 7। ये संख्या की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए आए समझ में। अब चाक ले ले, थोड़ा ले लिया हमने चाक। अब क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाइए, तो 1000x में से जब 100x निकल जाएगा, अरे 1000 को में से 100 को निकल जाएगा, तो 9 100 ना बचेगा। तो कितना बचा, 900x। कौन चीज ही x, 900x बचा। ठीक है, उसके बाद बराबर इधर देखेंगे, इधर है 7 7 7 7 7, इधर भी है 7 7 7 7 7। घटाने के लिए पहले दशमलव की संख्या को दशमलव संख्या में से घटाएंगे, तो 7 7 7 7 में से 7 7 7 7 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इधर देखिए 477 में से 47 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, इधर देखिए घटाते हैं। इधर है 477, इधर है 47। घटाने के लिए इकाई में से इकाई घटाते हैं पहले, तो 7 में से 7 घट गया, क्या बचा 0। और 7 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 3, ये 4 उतर गया, यानी 430। इधर बचा 430। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम जरा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बड़ा कंफ्यूज होते हैं आप लोग। चलिए अब इधर देखिए 900x इक्वल टू हमें 430 मिला, तो x बराबर क्या मिल गया बाबू, 430। कैसे मिल गया, 900 इधर गुणा के रूप में फेंकेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 900 हो गया इधर। ठीक है, अरे भाई पक्षांतर करना तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जो चीज गुणा के रूप में होता है जब उधर पक्षांतर करके फेंकते हैं तो गुणा के रूप में हो जाता है। तो 900x के साथ यहाँ 900 और x के बीच जो है गुणा है, 900 और x के बीच क्या है, गुणा है। तो 900 इधर गुणा के रूप में है, तो जब उधर फेंकेंगे तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, भाग के रूप में हो गया। तो x बराबर क्या मिल गया, 430 बटा 900। अब देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, तो फाइनली हमें मिला 43 बटा 90। यहाँ पर x हमने माना था, वही दशमलव संख्या क्या था, 4 7 7 7 7 7 7 था। ठीक है, अरे भाई क्या था, x बराबर 0.47, ऐसी के ऊपर ना बार था, तो उसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। इसी को हमने क्या माना था, x माना था, तो x के रूप में, यहाँ पर दशमलव के रूप में था, यहाँ पर जो है x दशमलव के रूप में था, उसी x को हमने क्या कर लिया, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर लिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ दशमलव के रूप में था जिसको हमने x मान लिया था, तो अब हमें मिल गया यह परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, इस रूप में p बटा q के रूप में। ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आधार में 0 देख रहे हैं, नहीं है, 90 है। तो यहाँ x के रूप मतलब कि यहाँ दशमलव के रूप में था जिसको हमने x माना था, वही जो है उसी x के बराबर जो है हमें 43 बटा 90 मिल गया, यानी कि उसको हमने परिवर्तित कर दिया किस में, p बटा q के रूप में, यानी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, जो हमें क्या मिल गया 43 बटा 90। तो इस तरीके से यह हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, परिमेय के रूप में कन्वर्ट कर लिया p बटा q के रूप में, जो क्या है 43 बटा 90 है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तीसरा क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन जो है 0.001 उसके ऊपर बार लगा है, यानी तीनों संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, p बटा q ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अन्य क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.99999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि देखेंगे कि यह 0.99 जो है किस परिमेय संख्या से प्राप्त किया गया है, क्या वो परिमेय संख्या हमें मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं किस परिमेय संख्या से इसको प्राप्त किया गया, उसी परिमेय संख्या को पकड़ेंगे कैसे, नियम से। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999, इसको हम पहले p बटा q ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, p बटा q ग्रुप में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अनंत तक रहेगा। p बटा q ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस नंबर को दशमलव के आगे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दशमलव का पीछे है तो इसको आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मान लेते हैं कि यह x बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह x बराबर इतना, पहले हमने इसको x मान लिया इस नंबर को, और समीकरण नंबर यह 1 हो गया। ठीक है,
दोनों पक्षों में आप क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, ताकि जो है 0.9 के पीछे चला जाए, 9 जो है इसके आगे आ जाए। तो इधर हो जाएगा 10x, जब दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 9.99999 करते करते समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा। इधर हो जाएगा 9 में से 9 घट जाएगा, दशमलव संख्या को पहले दशमलव संख्या में से घटाएंगे ना, तो दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या घटाएंगे। इधर 9 है, इधर भी 9 है, 9 में से 9 घट जाएगा तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। अब 9 में से घटाएंगे 0 तो क्या हो जाएगा इधर 9। x बराबर देखेंगे अब क्या मिलेगा हमें, 9 के साथ x गुणा के रूप में है, सॉरी x के साथ 9 गुणा के रूप में है, तो 9 को इधर फेंकेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो इधर 9 है, इधर 9 था ना, इधर यह जो है 9 x के साथ गुणा के रूप में था, जब फेंकेंगे उधर तो भाग के रूप में हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 9, क्या मिल गया जी 1 आए, ये तो पूर्णांक संख्या मिल गया जी, वो भी 1, क्योंकि हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो कभी ये दशमलव संख्या प्राप्त होगा, कभी भी नहीं प्राप्त होगा, हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें 1 मिलेगा। तो ऐसा इसलिए है। अब आप लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, अब उसी आश्चर्यचकित के भ्रम को तोड़ना है मुझे, क्योंकि आपको डिस्कस करना है हमसे ना, तो चलिए हम डिस्कस करके बतलाते हैं आपसे। ऐसा इसलिए हो बच्चा, क्योंकि यह जो दशमलव संख्या है वो कोई भी ऐसा परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं है, मतलब कि जिससे भाग दे तो यह मिल जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। यह ससुरा जो है वह एक शांत दशमलव संख्या को अशांत बना करके प्राप्त किया गया है। समझ में आया? हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को 2 तरीके से अशांत बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0.2 एक शांत दशमलव संख्या है, तो इसको हम लोग अशांत बना सकते हैं 2 तरीके से। पहली बार हम इसको लिख सकते हैं 0.00000 अनंत तक बढ़ाते जाइए, एक तरह से अशांत रूप में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। इसको एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 1, फिर 9 9 9 9 9 9 करते 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 अनंत तक बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम लोग अशांत रूप में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह जो है एक से ही एक जो है ना 1.0 था, एक शांत दशमलव संख्या था, इसी को अशांत बना करके कन्वर्ट किया गया है इस रूप में। अरे यार, तो एक शांत दशमलव संख्या को ही अशांत बना करके लिखा गया था, इसलिए जब उससे उस परिमेय संख्या को कन्वर्ट करना चाह रहे तो हमेशा एक ही प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इसी से ही जो है उसको प्राप्त किया गया है। वह किसी अन्य अशांत वाली दशमलव संख्या के उससे मतलब कि उसको नहीं, मतलब कि एक शांत दशमलव संख्या से उसको प्राप्त किया गया है वो, और वो संख्या क्या था, एक ही था, एक ही से उसको प्राप्त किया गया था, इसलिए बार बार जो है हमें वही एक नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1/1 ही मिल रहा है। आए समझ में? जी हाँ, चलिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी को जो है इस रूप में कन्वर्ट किया गया। ऐसा कोई भी भिन्न नहीं है जिसमें ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो यह नंबर प्राप्त हो जाएगा, कोई भी भिन्न है ही नहीं है, वह एक ही है ससुरा शांत वाला दशमलव संख्या, इसी को अशांत बना करके लिख दिया गया। इसीलिए जब तुम उस परिमेय संख्या को प्राप्त कर रहे थे तो हमेशा एक ही पकड़ा रहा था, क्योंकि इसी को अशांत बना करके इस रूप में लिखा गया है। ऐसा समझ में? चलिए समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उतने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।